हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। मैं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर, आपकी गुरु निकिता वशिष्ठ, जो अगले 3 महीनों की सीबीएसई बोर्ड्स की इस जर्नी में आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। लगातार आपको सपोर्ट करती रहूंगी, आपको जीरो से हीरो बनाने में हर एक कंसेप्ट के अंदर हेल्प करूंगी और इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को इस 3 महीने में इतने बेहतरीन तरीके से कवर कराऊंगी कि जिसने अभी तक नहीं भी पढ़ा है वो भी अगले 3 महीने में 90 to 95 स्कोर करने की कैपेबिलिटी रख लेगा। जी हाँ, ये चीज बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप अभी भी शुरू करें तो आप आराम से 90 to 95% अगले 3 महीने में स्कोर कर सकते हैं। बस हाँ, जरूरत किसकी है? डेडिकेशन की, थोड़े फोकस की और थोड़ी राइट गाइडेंस की। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक और चीज मैं आप लोग को बोलूंगी। मेरे किसी भी सेशन के अंदर आपको कोई टॉपिक समझने में अगर कोई पर्सनल डाउट्स आपके रह जाते हैं जो कि अभी अनक्लैरिफाइड है, जिसको आपको और थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए मेरी तरफ से, तो आप प्लीज कमेंट्स के अंदर मेंशन कीजिए। मैं पर्सनली एक एक कमेंट को रिस्पॉन्ड करूंगी और आपको थोड़ा बेहतर समझने में हेल्प करूंगी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पिछली बारी मैं फर्स्ट वीडियो में बोलना भूल गई थी अपनी। प्लीज मेरी वीडियो को जितना हो सके आप लोग प्यार दें, मेरे इस मेहनत को सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके सब्सक्राइब करें। और आप लोग का प्यार, आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा तो मेरे को और ज्यादा एंथुजियाज्म मिलेगा, एक दिन में दो नहीं उल्टा चार चार वीडियोस करके और ज्यादा जल्दी आप लोग का सिलेबस कवर अप कराने की। चलिए बिना देरी किए आगे शुरू करते हैं। चलिए, अब पिछली क्लास के अंदर अगर थोड़ा सा जो भी मैंने सिखाया था उसको रिव्यू करें, तो मैंने आपको अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्ट्रैटेजी जो मैं फॉलो करने वाली हूँ प्रिपरेशन की, आपके साथ वो शेयर करी थी। जहाँ पे मैंने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट्स का वेटेज बताया था और आपको ये बोला था कि सबसे पहले हम लोग सबसे बड़ा यूनिट दैट इज डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के साथ शुरुआत करेंगे, जिसकी वेटेज सीबीएसई के अंदर 12 मार्क्स की है। राइट। उसके बाद मैंने आपको इस यूनिट को एक बहुत ही आसान सी स्टोरी के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करी थी कि इसमें मैंने शुरुआत करी थी सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड से, जहां पे मैंने आपको एडी के 4 कंपोनेंट्स बताए थे। नंबर वन इज सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नंबर टू इज आई, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। नंबर थ्री इज जी, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। एंड नंबर फोर इज योर एनएक्स, नेट एक्सपोर्ट्स। और फिर मैंने उन चारों को एक एक करके थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको बताया था। एंड साथ में ये भी बोला था कि इसमें से 12th के अंदर हमें खाली दो ही टॉपिक्स कवर करना है, दैट इज सी एंड आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। राइट। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ा इस अपने कंसेप्ट को आगे लेके चले थे। सी एंड आई, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। बस यहाँ तक की क्लास मैंने अपनी पिछली क्लास यहाँ तक अपनी वाइंड अप करी थी। और आज की क्लास के अंदर हम इस टॉपिक को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और अपने सबसे पहले पहले कंपोनेंट एग्रीगेट डिमांड को, दैट इज कंजम्पशन, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, आपके सामने मैंने एग्रीगेट डिमांड का फर्स्ट कंपोनेंट सी, कंजम्पशन, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अब आप लोग को इस पर कुछ समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा धीरे धीरे करके एक एक चीज को एक्सप्लेन करती हूँ जो भी यहाँ पे आपके सामने लिखा है। प्लीज नीचे की टेबल पे फिलहाल फोकस मत कीजिएगा। कंजम्पशन क्या है? जैसे कि मैंने आपको अगेन लास्ट क्लास में बताया था कि क्या, कि एक इकोनॉमी के अंदर रहने, खाने, घूमने फिरने पे जो जनरल पब्लिक अपना डे टू डे एक्सपेंडिचर कर रही है, उसको मोटा मोटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोला जाता है। डे टू डे गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के ऊपर करा गया खर्चा। तो अल्टीमेटली अगर इसको एक स्ट्रीमलाइन करा जाए डेफिनेशन के अंदर, तो इट रिप्रेजेंट्स टू द टोटल एक्सपेंडिचर मेड बाय जनरल पब्लिक इन एन इकोनॉमी। एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जनरल पब्लिक जो भी टोटल खर्चा कर रही है अपना डे टू डे कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अब इसी के नीचे एक बड़ा बड़ा सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, पहली इक्वेशन आपके सामने आती है। अब इसको देख के घबराना नहीं है बिल्कुल भी। सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई रटोगे तो इक्वेशन है, समझोगे तो कंसेप्ट है। अब इसमें एक एक टर्म जो इस वक्त आपके सामने लिखी है, सी के ऊपर बार बना हुआ है, फिर एक स्मॉल बी बना हुआ है और वाई बना हुआ है, हर एक टर्म का मतलब है। आप अगर वो मतलब इस वक्त मेरे से समझ गए तो इट इज गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। एक बार समझने की कोशिश तो करो। नंबर वन। एंड नंबर टू, यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर या फिर आगे आने वाले मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी इक्वेशन, कोई भी कंसेप्ट मैं बताऊंगी, हर एक चीज का लॉजिक है। तो चलिए अब एक एक अब थोड़ा डिटेल के अंदर कंजम्पशन को समझने की कोशिश करते हैं। अब कंजम्पशन आपके सामने मैंने ये दो पार्ट्स के अंदर बांटा है, फिर से बोल रही हूँ, सी बार प्लस बी बार। अब एक एक को डिटेल में पढ़ते हैं। पहला कंपोनेंट है सी बार, जिसको कि हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। अब ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन को ऐसे समझो, जैसे आप लोग अभी क्लास 12 के स्टूडेंट हो। राइट। आप लोग मेरे हिसाब से शायद 90% बच्चे जो यहाँ पे मेरे से इस वीडियो के अंदर पढ़ रहे हैं, वो अभी कुछ कमा नहीं रहे हैं। जो कमा रहे हैं, हैट्स ऑफ टू यू। जो नहीं कमा रहे हैं वो
एक बात को तो मेरी अग्री करेंगे यहाँ पे कि आपका अगर आज इनकम जीरो है, आपकी जेब में अपना खुद का कोई पैसा नहीं है, पर तभी भी आपके बेसिक कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो है, राइट? आपके रहने का, एक आपका लाइफ स्टाइल, आपका बेसिक रोज का खाना पीना, ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, ये सब घर वाले पूरी कर रहे हैं। तो मतलब इनकम हो चाहे ना हो, एक बेसिक खर्चा तो है। तो उस बेसिक खर्चे को इकोनॉमिक्स में ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोला जाता है। तो कहीं पर भी आप इकोनॉमिक्स में ऑटोनॉमस वर्ड पढ़ते हैं, उसका मोटा मोटा मतलब होता है रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कांस्टेंट। तो मतलब ये खर्चा जो है वो हमारा कांस्टेंट, माफ कीजिएगा इसको मैं रब कर देती हूँ कांस्टेंट को। ये जो बेसिक खर्चा है, ये तो इकोनॉमी के अंदर होगा ही होगा, कांस्टेंट रहेगा। आप चाहे पैसा कमाएं चाहे ना कमाएं, कोविड के अंदर लोगों की नौकरियां चली गई थी, तो इसको ये थोड़ा है कि खर्चे जीरो हो गए थे। बेसिक खर्चे तो थे सबके, जैसे तैसे घर पाल रहे थे। अब उसके लिए पैसा कहाँ से ला रहे थे जी? पुरानी सेविंग्स तोड़ रहे थे, एफडीआर में से निकाल रहे थे, बैंक अकाउंट खाली हो रहे थे लोगों के, बेचारों के। तो मतलब बेसिक खर्चा तो वहीं रहेगा, चाहे पैसा आए चाहे ना आए। तो इकोनॉमी के अंदर जब कभी भी हम लोग ऑटोनॉमस कंजम्पशन वर्ड पढ़ते हैं, ये वो अगेन, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, उस खर्चे को रिप्रेजेंट करता है जो इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है, विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द इनकम। इनकम हो चाहे ना हो, ये बेसिक खर्चा, ये मिनिमम खर्चा तो होगा ही होगा। तो मतलब यहां से इसका एक और नाम निकल के आता है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन को मिनिमम एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी भी बोला जाता है। बुक्स के अंदर आपको बिल्कुल मिलेगा, इट रिप्रेजेंट्स द मिनिमम एक्सपेंडिचर टू बी कैरिड ऑन इन एन इकोनॉमी, राइट? अब ऑटोनॉमस कभी भी इकोनॉमिक्स के अंदर लिखा जाएगा तो उसके ऊपर, सी के ऊपर ऐसे बार लगा दिया जाता है। कंजम्पशन सी से रिप्रेजेंट होता है मोटा मोटा, तो जब उस पर ऐसे बार लगा दिया जाता है तो मतलब ये ऑटोनॉमस कांस्टेंट है एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन इनकम लेवल है। अब इस इक्वेशन का जो दूसरा पार्ट है, अब आई होप मेरी तरफ से, मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की दो तीन बारी कोशिश करी है। थोड़ा बहुत, पूरा नहीं तो थोड़ा, जिनको पूरा आ गया कंग्रेचुलेशन, पूरा नहीं तो थोड़ा बहुत आपको सी बार जरूर समझ में आया होगा, सी बार होता क्या है। अब अगली चीज आती है बी वाई। अब बी वाई पे फोकस करते हैं। बी को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगेन यहां पर भी एक एक वर्ड का मतलब है, समझते हैं। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है इकोनॉमिक्स में एडिशनल। अब यहाँ पे पढ़े लिखे बच्चे बैठे हैं मेरे सामने, 11th क्लास पढ़ के आए हैं, तो आपको जरूर मार्जिनल वर्ड, मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल रेवेन्यू आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह पे, राइट? तो मार्जिनल वर्ड का कंसेप्ट यहाँ पर भी वही है। इकोनॉमिक्स में जो बेसिक टर्म्स का, टर्मिनोलॉजीज का मतलब होता है वो सेम ही रहता है। तो मार्जिनल वर्ड का यहाँ पे भी एडिशनल है। अब एडिशनल क्या, अभी आपको समझ में आएगा। प्रोपेंसिटी वर्ड का मतलब होता है प्रपोर्शन, या फिर परसेंटेज भी बोल सकते हैं। प्रपोर्शन बोलिए, परसेंटेज बोलिए, एक ही बात है। टू कंज्यूम मतलब क्या परसेंटेज, मतलब बेसिक मिनिमम कंजम्पशन तो है ही, और एडिशनल क्या परसेंटेज कंजम्पशन पे जाएगी, उसको एमपीसी दिखाता है। मार्जिनल, एडिशनल, कि मतलब मिनिमम कंजम्पशन 100 करोड़, 200 करोड़ इकोनॉमी के अंदर मान लीजिए, जो भी वो तो है। एडिशनली और कितनी परसेंटेज प्रोपेंसिटी कंजम्पशन पे जाएगी, विच इज डिपेंडेंट ऑन, विच इज डिपेंडेंट ऑन वन थिंग, दैट इज वाई। और वाई हो गया इनकम, या फिर क्योंकि ओवरऑल मैक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं तो उसको बोला जाएगा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम, ठीक है। अब ये थोड़ी सी चीजें थोड़ी सेंस बनाने लग जाएंगी आपके दिमाग में। अब जरा फिर से समझिएंगे, कोविड वाला एग्जांपल लेते हैं दोबारा। एक हो गया मिनिमम कंजम्पशन, नौकरी नहीं है, बेसिक खर्चे तो चल ही रहे हैं, लेकिन बंदा दिमाग में सोच रहा है कि बेसिक खर्चे तो जैसे तैसे निकल रहे हैं, एक दिन पैसा कमाएंगे तो फैमिली के एक्स्ट्रा खर्चे, थोड़ी अपनी एक्स्ट्रा ख्वाहिशें भी पूरी कर पाए। तो मिनिमम कंजम्पशन, तो अब फिर से वापस से इक्वेशन पे आते हैं। मिनिमम कंजम्पशन के साथ साथ बी इज एडिशनल परसेंटेज जो हम कंज्यूम करेंगे, वो डिपेंड करता है जी इनकम पे। इनकम आएगी तो कुछ कंजम्पशन का दायरा बढ़ेगा, तो कुछ हमारी हैसियत बढ़ेगी कंज्यूम करने की, नहीं तो वो मिनिमम पे ही रह जाएंगे। तो भैया जिनके पास पैसा नहीं होता वो मिनिमम कंजम्पशन पे ही रह जाते हैं, या जो, और जो लोग धीरे धीरे पैसा कमाते हैं वो कुछ एडिशनली भी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जो बीवाई रिप्रेजेंट करता है। और बी, जैसा कि मैंने आपको समझाया, एक परसेंटेज होता है कि मतलब मान लीजिए हमने 100 रुपए कमाए,
तो उसका कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं? 80%, 90%, 95%, 100 नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे अभी आगे समझाऊंगी मैं आपको। तो एमपीसी अल्टीमेटली हमारी जो भी इनकम हम लोग कमा रहे हैं, एडिशनली जो भी कमा रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज कंजम्पशन में जाएगा उसको डिफाइन करता है। अब ये तो बंदा टू बंदा वेरी कर सकता है। कोई ऐसा होता है कंजूस टाइप का जो अपनी इनकम का 50% भी स्पेंड करके खुश नहीं है। कोई ऐसा होता है जो जी पैसा आया कमाया उड़ा दिया, 90% कंज्यूम कर दिया। तो यहाँ पे तो ओवरऑल इकोनॉमी कंसिडर करी जा रही है, तो एक कोई एवरेज नंबर ले लिया जाता है सभी को दिमाग में रखते हुए, राइट, कि भाई ओवरऑल इकोनॉमी का एमपीसी इतना है, मतलब ओवरऑल इकोनॉमी में इनकम का इतना परसेंटेज लोग अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करते हैं। अब भैया जितना कमाएंगे उतना ज्यादा परसेंटेज ऑफ कंजम्पशन उनकी बढ़ती चली जाएगी, राइट। तो कंजम्पशन टोटल दो हिस्सों से बनी है। सी बार वो कंजम्पशन जब जेब में धेला नहीं है, इनकम लेवल जीरो है तभी भी ये कंजम्पशन तो होगी होगी, और भैया इतनी तो रहेगी, चाहे पैसे हो चाहे ना हो, मर जाएंगे वरना, बेसिक कंजम्पशन तो चाहिए। नंबर टू इज बी वाई, जहां पे बी हो गया हमारा एमपीसी, जो कि मैंने आपको समझाया, ये एक परसेंटेज होता है जो कि डिफाइन करता है कि जो भी हम लोग एडिशनली कमाएंगे, जितना भी पैसा हमारे हाथ में आएगा, उसका कितना परसेंटेज हम लोग अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे। अब इकोनॉमिक्स में एक बहुत बड़ी अजम्पशन रखी जाती है, वो क्या, कि कभी भी इनकम का 100% एक कंज्यूमर कंज्यूम नहीं करेगा। ओवरऑल इकोनॉमी में देखा जाए, काफी लोग बोलेंगे मेरे को कमेंट्स के अंदर, नहीं जी मैम मैं तो 50,000 कमाऊंगा 50 उड़ा दूंगा, एक कमाऊंगा एक उड़ा दूंगा। हर एक का अपना अपना माइंडसेट होता है, हर कोई ऐसा नहीं करता। तो ओवरऑल इकोनॉमी में ये चीज देखी गई है कि जो भी इनकम एक कंज्यूमर कमा रहा है, उसका कुछ तो सेव करने की कोशिश करेगा। कर पाता है या नहीं वो दूसरी बात है। जैसे कोविड के अंदर खर्चे ही निकल जाए बहुत बड़ी बात है, सेविंग्स होना तो बहुत दूर की बात है, राइट। कर पाएंगे या नहीं वो दूसरी बात है, लेकिन एक इंटेंशन एक माइंडसेट रहता है कि जो भी एडिशनली 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी कंज्यूमर एडिशनली इनकम कमा रहा है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज वो कंज्यूम करे और कुछ बचा हुआ परसेंटेज सेव करे। मान लो 80% कंज्यूम कर लिया, 20% सेव कर लिया, 90% कंज्यूम कर लिया, 10% सेव कर दिया, और ऐसे दुनिया भर के एग्जाम्पल्स बन सकते हैं परसेंटेजेस के। तो बी क्या है? बी वो परसेंटेज है जो कंज्यूम करा जा रहा है, राइट। और वाई हमारी इनकम हो गई है जिसका वो परसेंटेज कंजम्पशन पे जा रहा है। एक बार फिर से यहाँ के डिस्कशन को, बहुत हैवी बातें हो गई हैं, एक बार फिर से वाली डिस्कशन को सम अप करते हैं। कंजम्पशन की इक्वेशन दो हिस्सों में बटी हुई है। टोटल कंजम्पशन जो इकोनॉमी में कैरी ऑन होता है वो दो पार्ट्स के अंदर बटा हुआ है। इकोनॉमिक्स कहता है नंबर वन सी बार, नंबर टू बी वाई, सी बार प्लस बी वाई। वो इसी चीज को, इसी कंसेप्ट को जो मैंने आपको समझाया, एक न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रही हूँ वैल्यूज के साथ अब की बारी। अब इनकम जिसको हम वाई से शो करते हैं, इतना तो समझ में आ गया होगा। इनकम को मैं पहले अज्यूम करती हूँ, मान लो जीरो है, और फिर 100, 200, 300, 400, 500, 100 करके बढ़ रही है। अब यूजुअली इकोनॉमिक्स के सभी क्वेश्चंस के अंदर इस यूनिट में इनकम जो है एक कांस्टेंट प्रोपोर्शनेट रेट से ही बढ़ेगा, या तो 0, 100, 200, 300, या 0, 50, 100, 150, 200, ऐसे एक कांस्टेंट रेट से हम लोग इनकम को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये सभी एक एक सभी हमारी अजम्पशनल थ्योरीज हैं जिनको कि हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, राइट। तो अज्यूम कर लेते हैं कि इनकम पहले जीरो थी, एक कंज्यूमर कुछ नहीं, एक 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 इकोनॉमी में लोग कुछ नहीं कमा रहे, फिर 100 कमाया, फिर 200 कमाया, फिर 300 कमाया, 100 करके उनकी इनकम बढ़ रही है, राइट। तो अब कंजम्पशन क्या होगी? कंजम्पशन के अंदर सी बार आप लोग जैसे यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं, मैंने 60 अज्यूम किया है, ठीक है। मान लो 60 CR, 60 करोड़ एक इकोनॉमी की नॉर्मल मिनिमम कंजम्पशन है। तो चाहे इनकम हो चाहे ना हो, ये मिनिमम कंजम्पशन 60 है और 60 ही रहेगी, राइट। तो अब चाहे इनकम जीरो है तो भी मिनिमम कंजम्पशन सी बार 60 है, इनकम 100 हुई तो भी ये 60 है, 200 हुई तो भी ये 60 है, एंड सो ऑन। तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन मोटा मोटा न्यूमेरिकल्स के अंदर सभी केसेस के अंदर आपको कांस्टेंट लेनी, सेम रहेगी। उसके बाद अगला कंपोनेंट आता है बी वाई, ठीक है। बी वाई के अंदर बी हो गया हमारा एमपीसी, जैसा भी मैंने आपको ऊपर बताया, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इनकम का कितना परसेंटेज कंजम्पशन पे जा रहा है, जो मेरे एग्जांपल में 0.80, या फिर आप लोग 80% भी बोल सकते हैं। आपको पता है जब हम परसेंटेज को लिखते हैं तो 80/100 कर देते हैं, 80/100 हो जाता है 0.80। तो इकोनॉमिक्स के अंदर हम लोग यूजुअली इस फॉर्म के अंदर इसको दिखाते हैं, होता वही परसेंटेज ही है, राइट। तो बी मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है 80%, कि भैया लोग जो भी कमाएंगे उसका 80% अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे, ये मैंने अज्यूम किया अपने एग्जाम्पल में, राइट। तो अब आप लोग खुद ही बताइए, जब इनकम जीरो है तो मिनिमम कंजम्पशन तो होगी 60, लेकिन बी वाई क्या होगा भाई? जब कुछ कमाया नहीं तो एडिशनली क्या खर्च कर पाएगा? कुछ नहीं, बेसिक कंजम्पशन निकाल ले, वही बहुत बड़ी बात है।
तो जब इनकम जीरो है तो सी बार तो होगा 60, बी वाई हम लोग अपना जीरो ही यहाँ पे अज्यूम करेंगे। और इस जीरो का मतलब होगा कि इनकम जीरो है, का कंसेप्ट का लॉजिक होगा कि इनकम जीरो है और उसका 80% कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो क्या कुछ होगा एडिशनली? कुछ भी नहीं होगा एडिशनली, वो जीरो ही रहेगा। ठीक है। अब सेकेंड केस के अंदर ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो वही 60 है, टोटल कंजम्पशन को ब्रेक कर रहे हैं, ऑटोनॉमस कंजम्पशन तो वही 60 है। हमने 100 रुपए कमाए, उसका 80% कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं। 100 रुपए कमाए, उसका 80% कंजम्पशन पे स्पेंड कर रहे हैं, तो भैया कितना स्पेंड कर रहे हैं? 80 रुपीज। 100 का इनकम का अगर मैं 80% निकालूंगी, 100 रुपए कमाए उसका 80% कंजम्पशन पे जा रहा है, तो भैया 80 रुपीज हमारी एडिशनल कंजम्पशन है। तो मिनिमम कंजम्पशन तो 60 थी, 80 रुपीज और हमारी एडिशनल कंजम्पशन हो गई, तो टोटल कंजम्पशन कितनी हो गई? 140। दोनों को प्लस कर देंगे क्योंकि सी इज द समेशन ऑफ सी बार प्लस बी वाई, दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे टोटल कंजम्पशन 140 निकल के आए। बेसिक कंजम्पशन कर रहा था अभी तक, अब मैं भी कुछ कमाने लग गया हूं, उसका 80% अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करूंगा, मेरी हैसियत बढ़ गई है पहले से। ठीक है ना, सिंपल सा लॉजिक ये है। अब जब और कमाएंगे तो हैसियत और बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है, खर्च करने की कैपेबिलिटी और बढ़ जाएगी कंज्यूमर की। तो वही वाला लॉजिक को आगे एक्सटेंड करते हैं। आपकी बारी 60 मिनिमम कंजम्पशन तो है ही, आपकी बारी अर्न कितना कर रहे हैं? 200 रुपए कर रहे हैं। तो जब 200 रुपीज हम लोग अर्न कर रहे हैं तो आपकी बारी उसका 80% कंजम्पशन पे जाएगा, तो 200 का 80% निकालेंगे, निकल के आता है 160। तो 160 प्लस 60 मिनिमम कंजम्पशन प्लस बी वाई अगर करते हैं तो टोटल कंजम्पशन निकल के आता है 220। उसी तरीके से 400 कमाएंगे तो उसका 80% निकालेंगे, जो 320 निकल के आएगा। 500 कमाएंगे तो उसका 80% निकालेंगे, 400 निकल के आएगा। मैंने यहाँ पे 700 तक की वैल्यूज ली है, जहाँ पे बी वाई और कुछ नहीं, उस इनकम का 80% है जो कंजम्पशन पे जा रहा है। और जब उस बी वाई के अंदर सी बार 60-60 हमारा जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है उसको प्लस कर देते हैं, तुम्हारी टोटल कंजम्पशन निकल के आती है। आई होप यहां तक का एक बेसिक कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं एक बार और रिपीट करती हूँ कहानी पूरी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक इकोनॉमी के अंदर करा गया टोटल मिनिमम कंजम्पशन का खर्चा है, जो दो पार्ट्स के अंदर बटा होता है। नंबर वन इज सी बार, ये वो कंजम्पशन कहलाती है जो कंज्यूमर के पास पैसा हो चाहे ना हो वो करेगा ही करेगा। इसका एक और नाम मिनिमम कंजम्पशन भी होता है, और ये पैसे पे डिपेंडेंट नहीं होती, अगर इनकम जीरो है तो भी ये कंजम्पशन होगी। दूसरी, अब ये थोड़ा ना हमेशा मिनिमम पे ही रहेंगे, कभी तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। तो जो जीवन में आगे बढ़ते हैं, जब पैसा आना शुरू होता है, फिर कंजम्पशन बढ़ती है, वो वाला कंसेप्ट रिप्रेजेंट होता है बी वाई से। तो बी वो परसेंटेज होता है जिसको हम लोग मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, जो इनकम का वो हिस्सा होता है। तो जब हम कमाना शुरू करेंगे तो इतना परसेंटेज अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करेंगे। अब ये 80, 70, 60, 40 कुछ भी हो सकता है, मेरे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे 80% लिया है, बस कभी 100 नहीं होगा। 100 क्यों नहीं होगा? जैसा मैंने आपको लॉजिक समझाया, मैक्रो लेवल के ऊपर ये अज्यूम करा जाता है कि कंज्यूमर्स जो भी कमा रहे हैं उसका 100% कभी भी कंज्यूम नहीं करेंगे, कुछ हिस्सा तो सेव करने की कोशिश करें। राइट? तो मतलब जैसे जैसे इनकम हमारी बढ़ेगी, वैसे वैसे भी उसका एक सर्टेन परसेंटेज से हमारी कंजम्पशन भी बढ़ेगी। ठीक है ना? कोई 50,000 कमाता है तो उसके हिसाब से कंजम्पशन करेगा, कोई 5 करोड़ रुपए महीना कमाता है तो भैया उस हिसाब से कंजम्पशन करेगा। हाँ, 80% कंज्यूम कर रहे हैं तो 50,000 का 80% वो 40,000 खर्च करेगा बेचारा। 5 करोड़ का 80% वो 4 करोड़ खर्च करेगा महीना। कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी कर सकता है, परसेंटेज वही 80% ही ओवरऑल इकोनॉमी की हम अज्यूम कर रहे हैं। राइट? अब इसी चीज को मैंने एक न्यूमेरिकल के अंदर आपके सामने उतारा, जहां पे कंजम्पशन, सॉरी, जहां पे इनकम मैंने पहले, जो इनकम वाई से रिप्रेजेंट हो रही है उसको पहले मैंने जीरो लिया, फिर 100, 200, 300, 400 करके 100 करके इंक्रीज किया। और कंजम्पशन को, ऑटोनॉमस कंजम्पशन मैंने मेरे एग्जांपल में अज्यूम किया 60 है, जो कि हर बारी 60 ही रहेगी। एंड बी वाई में बी मैंने अज्यूम किया 80%, तो मतलब जो भी कंज्यूमर मिनिमम कंजम्पशन 60 तो करेगा, जो भी एडिशनली कमाएगा उसका 80% अपनी कंजम्पशन पे स्पेंड करेगा। तो अगर मोटा मोटा 100 रुपए कमाए तो उसका 80% एडिशनली स्पेंड करेगा, जो निकल के आया 80 रुपीज। 200 कमाए तो उसका 80% स्पेंड करेगा, जो निकल के आया 160 रुपीज, एंड सो ऑन। राइट? और जब इस सी बार की वैल्यू जो कि 60 है और बी वाई की वैल्यू जो इनकम के साथ वेरी कर रही है हर बार 80%, जब इन दोनों का समेशन कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर निकल के आ जाएगा। राइट? कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, एक बारी समझने वाली चीजें हैं। फिर से, C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, हर एक बात का लॉजिक है। सी बार का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, वाई का मतलब क्या होता है, और वो मिलके कंजम्पशन कैसे बनता है। आई होप मेरी इस डिस्कशन के अंदर आपको यहां तक की बात समझ में आई होगी।
अब जरा ये एक्स्ट्रा मैंने आपको जो भी समझाने के लिए लिखा है इसको एक बार रब कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से मेरे को कंसेप्ट को एक थोड़े सा एक्स्ट्रा लेवल पे लेके जाना है। अब ये आई होप आपको यहाँ तक का टेबल समझ में आई होगी जो भी मैंने बनाया है। मैं हैंड रिटन प्रेफर कर रही हूँ रादर देन टाइप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है उससे एक पर्सनल टच बना रहता है बच्चे के साथ, ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई वन ऑन वन कोई बैठ के हमें पढ़ा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर एक लास्ट कॉलम यहाँ पे बनता है जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया है, आपके सामने बनाने का वेट कर रही थी, जिसको मैं बोलूंगी रिमार्क्स। बुक्स के अंदर भी आपको मिल जाएगा। अगेन मैं बता रही हूँ, मैं यूजुअली नोट्स के लिए या फिर फ्यूचर बच्चों की रेफरेंसेस के लिए संदीप गर्ग प्रेफर करती हूँ, और सभी मल्टीपल बुक्स को मैं एक बारी गो थ्रू जरूर करती हूँ। मेरे हिसाब से संदीप गर्ग इज अ वेरी गुड बुक दैट यू गाइस कैन ऑप्ट फॉर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इधर रिमार्क्स के अंदर। शुरुआत में अब देखेंगे, रिमार्क्स के अंदर आप लोग शुरू करते हैं इस चीज को। अब शुरुआत में आप लोग देखेंगे टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब हम सिर्फ इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, एक बार मैं हाईलाइट कर देती हूँ। हम सिर्फ दो बातों के ऊपर फोकस कर रहे हैं फिलहाल। एक तो सी के ऊपर फोकस कर रहे हैं ये, और एक हम इनकम के ऊपर फोकस कर रहे हैं ये। हम इन दो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। शुरुआत में आप लोग ये देख रहे हैं कि कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन 60 है और इनकम 0 है। कंजम्पशन 60 है, इनकम 0 है, तो मतलब कौन ज्यादा कौन कम। रिमार्क्स का मतलब है कौन ज्यादा कौन कम। तो शुरुआत वाले लेवल में सी ज्यादा है वाई से। फिर उसके बाद फिर हमने कंपेयर किया, टोटल कंजम्पशन 140 है और टोटल इनकम 100 है, अभी भी सी ज्यादा है वाई से। उसके बाद हमने फिर देखा, फिर देखेंगे सी जी अभी भी ज्यादा है वाई से। लेकिन उसके बाद एक ब्रेक थ्रू आया, एक ब्रेक थ्रू आया जहां पे हम लोग ये साफ साफ देख सकते हैं कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी 300 है और इनकम भी 300 है। तो एक लेवल आया सी इज इक्वल टू वाई। इसको इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन लेवल बोला जाता है। ब्रेक इवन मतलब हम जी इवन हो गए हैं, जितना कमाया उतना कंज्यूम हो गया पूरा। डन। सी इज इक्वल टू वाई। उसके बाद अगर देखेंगे तो कंजम्पशन हो गई है कम। एक बारी ब्रेक ब्रेक इवन अचीव हो गया तो उसके बाद देखो कहानी बदल गई। अब कंजम्पशन हो गई है कम और इनकम है ज्यादा, तो y इज ग्रेटर देन सी। उसके बाद फिर से नोटिस करेंगे y इज ग्रेटर देन सी, फिर y इज ग्रेटर देन सी, एंड उसके बाद भी y इज ग्रेटर देन सी। तो इस रिमार्क से हमने अल्टीमेटली सीखा क्या? इस रिमार्क से हमने ये सीखा है कि ज्यादातर सभी कंज्यूमर्स के साथ एक पैटर्न फॉलो होता है लाइफ में। क्या? शुरुआत में खर्चे ज्यादा होते हैं, पैसे कम होते हैं। तो पहले ये दो तीन लेवल में खर्चे ज्यादा हैं, इनकम कम है। सोचे जा रहा है बैठ के, एक कंज्यूमर का एग्जांपल लेते हैं, सोचे जा रहा है बैठ के कभी तो अच्छे दिन आएंगे, कभी तो ऐसा होगा कि मेरी इनकम में से मेरे खर्चे निकल जाएंगे और मैं फिर एक राहत की सांस लूंगा। कभी तो मेरे अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ ही रहे हैं देश के, अच्छे दिन आएंगे कभी। तो सी इज ग्रेटर देन वाई जब तक रहेगा अच्छे दिन नहीं आए, क्योंकि कंजम्पशन ज्यादा है, इनकम कम है। अब सबके दिमाग में डाउट आएगा, मैम कमा नहीं रहा, कमा रहा है 100 रुपए, खर्च कर रहा है 140, बाकी का पैसा कहाँ से आ रहा है भाई? भाई ना तो वो किसी का मर्डर कर रहा है यहाँ पे, ना ही वो कहीं पे चोरी डकैती कर रहा। वो सब मैक्रो इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के दायरे से बाहर है। यहाँ पे ये अज्यूम किया जा रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन है इसका पैसा कहाँ से आ रहा है? सेविंग्स से निकल के आ रहा है। मानते हुए चल रहे हैं पुरानी सेविंग्स को इस्तेमाल करे जा रहा है, जिसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हम सबके पास है कोविड। कोविड में तनख्वाहें हो गई थी आधी, खर्चे हो गए थे दुगने। कंजम्पशन ज्यादा है, खर्चे कम है, पैसा कहाँ से आ रहा है? पुरानी सेविंग्स में से निकल के आ रहा है। ठीक है ना? फिर एक लेवल आया, कभी तो अच्छे दिन आएंगे, ऊपर वाले ने सुन ली, कोविड खत्म हुआ, फाइनली तनख्वाहें थोड़ी सी बढ़ी, और अब इस लेवल के ऊपर पहुंच गया है कंज्यूमर कि अपने खर्चे अपनी इनकम में से निकाल पाए। अब सेविंग्स, पुरानी सेविंग्स का यूज नहीं हो रहा। रिलैक्स होके बैठे, अब कम से कम पुराना जा नहीं रहा, नया आ नहीं रहा तो कम से कम पुराना जा भी नहीं। डन। अब यहां से उसकी किस्मत पलटनी शुरू हो गई। अब एक बारी ब्रेक इवन अचीव हो गया, उसके बाद आप लोग देख रहे हैं इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। क्या है हमारा? इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है,
और इसके अंदर अब जाके कुछ पॉजिटिव सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी इकोनॉमी में, कुछ पॉजिटिव सेविंग्स होनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो एक बारी इनकम कंजम्पशन बराबर हुए, उसके बाद से तो जी लॉटरी लगनी शुरू, अच्छे दिन शुरू। अब आप लोग हर लेवल के ऊपर देखेंगे, इनकम 400, 500, 600, कंजम्पशन 380, 460, 540। इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है। और आगे मैं 700 के बाद इस टेबल को जितना आगे एक्सटेंड कर दूं, ये कहानी, ये पैटर्न फॉलो होता ही रहेगा, राइट। तो मतलब ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर तीन स्टेजेस आती है। शुरुआत के अंदर हर एक कंज्यूमर यूजुअली तीन फेजेस लाइफ के अंदर शुरू करता है। हर एक कंज्यूमर का मतलब ये नहीं है सबके साथ ऐसा होता है, हमारे पास तो जी घर का इतना पैसा है, हमें जरूरत नहीं है, कंजम्पशन तो कुछ भी नहीं है, पैसा बहुत है। सबके लिए नहीं होता, सबके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी को एक कंटेक्स्ट के अंदर देखा जा रहा है, जहाँ पे ज्यादातर लोग ऐसा फेस करते हैं सिचुएशन की शुरुआत में कंजम्पशन ज्यादा होती है, इनकम कम होती है। फिर एक लेवल के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं, जिसको ब्रेक इवन लेवल बोला जाता है। और लास्ट के अंदर इनकम ज्यादा होती है, कंजम्पशन कम होती है। जब शुरुआत के अंदर कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, तो प्रीवियस सेविंग्स इस्तेमाल करी जाती है। जब दोनों बराबर हो गए तो सेविंग्स कुछ नहीं होती है। और जब इनकम ज्यादा होती है कंजम्पशन से, सब कुछ पॉजिटिव सेविंग्स होने के दिन आने शुरू होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउट आएगा बच्चों का। दो तीन डाउट है जो मैं अपने एक्सपीरियंस के अंदर फेस करती हूँ क्लासेस के अंदर, जो मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रही हूँ। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं जवाब जरूर दूंगी। पहला यहाँ पे डाउट बच्चों का रेज होगा कि मैम शुरुआत वाले लेवल के अंदर इनकम जीरो है, कंजम्पशन है, आप कह रहे हो पिछली सेविंग्स यूज करे, पैसा है ही नहीं तो कहाँ से सेविंग्स यूज करेगा, पुरानी मान लो, है ना। तो यहाँ पे मेरे पास एक ही जवाब है कि मैं यहाँ पे ओवरऑल इकोनॉमी कंसिडर कर रही हूँ, किसी एक स्पेसिफिक कंज्यूमर की बात नहीं कर रही। ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर अगर उसके खुद के पास नहीं पैसा होगा तो फैमिली के पास सेविंग्स को यूज करेगा। अज्यूम करा जा रहा है, अजम्पशनल है मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी, अज्यूम करा जा रहा है कि जब कंजम्पशन ज्यादा होगी इनकम से तो प्रीवियस सेविंग्स का इस्तेमाल होगा, अपनी नहीं तो किसी और की, है ना। प्रीवियस सेविंग्स का इस्तेमाल होगा, ये अज्यूम करा जा रहा है। इस वर्ड पे फोकस करना बार बार। अब यहाँ पे एक और जो दूसरा डाउट आएगा बच्चों का वो ये आएगा कि मैम आपने शुरुआत के अंदर इक्वेशन के अंदर बताया था कि कभी भी जो भी इनकम कमाएगा उसका एक सर्टेन परसेंटेज कंज्यूम करेगा, जो कभी भी 100% नहीं होगा, 80 कर देगा, 90 कर देगा, लेकिन 100% अपनी इनकम का कभी भी कंजम्पशन से स्पेंड नहीं करेगा। लेकिन जो आपने ब्रेक इवन पढ़ाया वहां पे इनकम और कंजम्पशन बराबर कर दिया आपने, तो आप तो अपनी बात से मुकर गई यहाँ पे। नहीं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरी। इनकम और कंजम्पशन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि उसने जो भी एडिशनली कमाया सारा का सारा कंजम्पशन पे स्पेंड कर दिया। फोकस करो मेरी बात पे। एडिशनली अगर वो 100, अगर ब्रेक इवन लेवल को कंसिडर करे तो 100 से 300 पे पहुंचा तो मतलब एडिशनली उसने कमाए हैं यहाँ पे 100 रुपए। एडिशनली उसने कमाए हैं यहाँ पे 100 रुपए। और अगर एडिशनल कंजम्पशन की बात करें जो होता है BY, तो जब 200 से 300 पे पहुंचा उसने अपनी कंजम्पशन 160 से 240, 80 रुपए से फिर से बढ़ा दी, 80 से कंजम्पशन बढ़ाई है, 100 नहीं करी है। तो ये जो BY वाला कंसेप्ट है ना, ये कभी भी 100% नहीं हो सकता। जब हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन इसमें जोड़ेंगे तब हो सकता है ओवरऑल कंजम्पशन इनकम के बराबर हो जाए। तो ये जो 100% से कम वाली बात है ये खाली BY के लिए एप्लीकेबल है। जब इसमें ऑटोनॉमस कंजम्पशन प्लस करेंगे तो हो सकता है ओवरऑल कंजम्पशन उतनी ही हो जितनी की हमारी इनकम है। काफी बारी ऐसा होता नहीं है, जो कमाया सारे का सारा चला गया। क्यों? क्योंकि जो बेसिक खर्चे हैं वो तो है ना, वो तो करना ही पड़ेंगे हमको। अभी भी मुझे लग रहा है शायद ये बात कुछ को क्लियर ना हुई हो, तो मैं इसको एक और एग्जांपल से आप लोग को समझाती हूँ कि क्या। एक कंज्यूमर सपोजिटली यहाँ पे लेट से कोशिश कर रहा है कि उसकी 50,000 रुपए मंथली सैलरी है, जिसमें से उसने सोचा यार 30,000 खर्चूंगा, 60% स्पेंड करूंगा, कोशिश करूंगा 20,000 बचाने, राइट। अब लास्ट मोमेंट के अंदर बच्चे की ट्यूशन फीस आगे निकल के, जहाँ पे उसको अचानक से 20,000 देने पड़ गए। अब बेसिक खर्चा है, ये तो करना पड़ेगा, बेसिक मतलब ऑटोनॉमस है, बच्चे के पास तो पैसे है नहीं, पैसे कहाँ से मांगेगा, जी पापा से मांगेगा। तो मतलब उसने कोशिश करी थी कि 60% स्पेंड करूंगा, 40% सेव करूंगा, लेकिन ऑटोनॉमस कंजम्पशन की वजह से, बेसिक कंजम्पशन की वजह से जी 50 के 50 चले। अब शायद आप लोग को समझ में आएगी बात अच्छे से कि एडिशनली कंज्यूम करने की, सॉरी, एडिशनली सेव करने की कंज्यूमर कोशिश करेगा, कर पाता है या नहीं, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन भी तो है साथ में, वो डिफाइन करेगा। क्योंकि टोटल कंजम्पशन तो दो बातों से बनी है, C बार प्लस BY। जब तक C बार नहीं जोड़ेंगे पूरी कंजम्पशन की कहानी ढूंढना समझ में आएगी। तो जब पूरी कंजम्पशन की कहानी पढ़नी है तो C बार और BY दोनों के दोनों कंसेप्ट को कंसिडर करना, राइट। अब आई होप आप लोग को थोड़ा बहुत मेरी कंसेप्ट की यहाँ पे क्लैरिटी हुई हो। इसके बाद भी अगर आपको इस कंसेप्ट में कोई भी डाउट हो कमेंट्स में लिखो, और डिटेल के अंदर छोटी छोटी क्लिप्स बना के आपको भेजूंगी मैं। बट कंसेप्ट क्लैरिफाई जरूर कराऊंगी, हर एक चीज को समझना डिटेल में, बिना समझे ना आगे बढ़ना ना मुझे आगे बढ़ने देना। कमेंट्स के अंदर भर दो कमेंट्स, मैं एक एक का रिप्लाई करूंगी, राइट।
आई होप यहाँ तक की मेरी बात आप लोग को क्लियर हुई होगी। अब क्लास को, सेशन को यहाँ पे कंप्लीट करने से पहले एक बार दोबारा से मैं आपके साथ आज की डिस्कशन कवर करूंगी। आज मैंने आपको कंसेप्ट पढ़ाया है कंजम्पशन। एग्रीगेट डिमांड के अंदर पहला कंपोनेंट पढ़ाया है कंजम्पशन, जो रिप्रेजेंट करता है टोटल खर्चे जो भी एक इकोनॉमी के अंदर कैरी ऑन हुआ है, नॉर्मल जनरल पब्लिक जो डे टू डे खर्चे करती है। ये दो पार्ट्स के अंदर बाइफिकेटेड है, सी बार प्लस बी वाई। सी बार का मतलब होता है ऑटोनॉमस कंजम्पशन, या इसको एक और नाम मिनिमम कंजम्पशन से भी बोला जाता है, जो कि वो खर्चा रिप्रेजेंट करता है इकोनॉमी के अंदर जिसके लिए लोगों के पास पैसे हो चाहे ना हो, ये खर्चा तो होके रहेगा, जीरो इनकम लेवल पे भी होगा ही होगा, मिनिमम कंजम्पशन जैसे आजकल आप लोग का खर्चा है। इसके बाद दूसरा खर्च, दूसरा कंपोनेंट आता है कंजम्पशन का, बीवाई। भाई हमेशा थोड़ी ना ऐसे रहेंगे मिनिमम कंजम्पशन में, कभी तो अपने अच्छे दिन आएंगे। तो वो अच्छे दिन कब आते हैं? जब पैसा आना शुरू होता है जेब में। तो जब धीरे धीरे इनकम लेवल बढ़ती है तो उससे हमारी कंजम्पशन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है वो दिखाता है बीवाई। जहां पे बी हो गया एमपीसी, उसको स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं एमपीसी को, जिसका मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये वो परसेंटेज होता है इनकम का जो एक कंज्यूमर अपने कंजम्पशन पे एडिशनली स्पेंड करेगा जब जब उसकी औकात बनेगी, जब उसके पास जेब में नोट आने शुरू होंगे। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उसका 80 60 70 60 कुछ भी परसेंट वो अपनी कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करेगा। 100 नहीं करेगा। फिर रिपीट करियो, कोशिश करेगा कि कुछ सेव करे। कर पाएगा या नहीं वो तो जब सी बार प्लस करेंगे ओवरऑल कंजम्पशन निकलेगा तब पता चलता है। जहां पे फिर से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के अंदर शुरुआत के अंदर नहीं कर पा रहा है वो, ठीक है ना। शुरुआत के अंदर उल्टा ये भी हो रहा है कि कंजम्पशन ज्यादा इनकम कम है, पिछली सेविंग्स यूज करनी पड़ रही है, फिर एक लेवल के बाद ब्रेक इवन आया और लास्ट के अंदर इनकम ज्यादा है कंजम्पशन कम है। आई होप यहाँ पे थोड़ी बहुत क्लैरिटी आप लोग को हुई होगी इस कंसेप्ट की। एक बारी फिर से वीडियो को धीरे धीरे अपनी स्पीड के हिसाब से पॉज करके बीच में कंसेप्ट को रोक के समझने की कोशिश कीजिए, जरूर समझ में आएगा। नहीं होता तो कमेंट्स के अंदर एक बारी मुझे लिख के भेजिए, मैं और बेहतर वीडियो और बेहतर कंटेंट के साथ इस कंसेप्ट को आपको एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आगे मैं कंजम्पशन, अगली वीडियो के अंदर मैं कंजम्पशन का डायग्राम और इक्वेशन और ज्यादा डिटेल के अंदर इस कंसेप्ट के अंदर जाऊंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, स्कोर करते रहिए। मिलती हूँ जल्दी आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।